हम अक्सर डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, लेकिन जब वही डॉक्टर लापरवाही करे तो क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? देवरिया में एक इंटर के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। इस पर परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, सड़क जाम की और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। आरोप है कि डॉक्टर्स की गलती के कारण छात्र कोमा में चला गया और फिर उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में एक दुर्घटना थी या फिर डॉक्टर की लापरवाही ने जान ले ली उसकी? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। देवरिया जिले के न्यू कॉलोनी में एक इंटर के छात्र की दर्दनाक मौत के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने न्यू कॉलोनी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक छात्र के परिजनों ने अस्पताल के सामने ही शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए मौके पर पहुंचना पड़ा और उन्होंने किसी तरह समझा बुझाकर आक्रोशित लोगों को शांत किया। जानकारी के अनुसार हाइडल कॉलोनी निवासी इंद्रजीत के बेटे कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट 22 जनवरी को हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने पहले उसे प्राथमिक उपचार दिलाया और फिर 23 जनवरी को देवरिया के न्यू कॉलोनी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया उन्हें। यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुलाम रसूल ने जांच के बाद ऑपरेशन करने की सलाह दी। 24 जनवरी को ऑपरेशन की तैयारी की गई, लेकिन इसी दौरान जब मरीज को बेहोशी यानी एनेस्थीसिया दी गई तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज झटके आने लगे, जिससे ऑपरेशन को तुरंत रोकना पड़ा। इसके बाद चिकित्सक ने छात्र की स्थिति गंभीर बताते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर पहुंचने के बाद छात्र की हालात में कोई सुधार नहीं आया। पहले उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन परिजनों ने वहां भर्ती ना कराते हुए सावित्री नर्सिंग होम में उसे भर्ती कराया। वहां से उसे लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां वेंटिलेटर उपलब्ध न होने के कारण परिजन उसे लेकर गोरखपुर एम्स चले गए। एम्स में कई दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 1 फरवरी को छात्र ने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिजन और रिश्तेदार शव को लेकर देवरिया वापस लौटे और सीधे उस प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया गया। अस्पताल पहुंचते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्से में आए लोगों ने अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ भी की, जिससे वहां पहले से भर्ती मरीजों में हड़कंप मच गया। इसके अलावा आक्रोशित लोगों ने शव को अस्पताल के सामने रखकर रोड जाम कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की और परिजनों की मांग थी कि डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आक्रोशित परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले बेहोशी की दवा यानी एनेस्थेसिया अधिक मात्रा में दे दी, जिससे छात्र की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वो कोमा में चला गया। इसके बाद इलाज में देरी और लगातार अस्पताल बदलते रहने के कारण उसकी हालात बिगड़ गई। परिजनों ने डॉक्टर पर नशे की हालात में ऑपरेशन करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि अगर सही समय पर सही उपचार मिलता उसे तो कृष्ण कुमार की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और किसी तरह उन्हें शांत कराया है। इसके बाद मामले में डॉक्टर गुलाम रसूल और उनके एक अज्ञात स्टाफ के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 106 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें मेडिकल लापरवाही से मौत का प्रावधान होता है। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और ये देखा जा रहा है कि क्या सच में चिकित्सक लापरवाही से ये दुर्घटना हुई है या फिर कोई अन्य कारण रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गहरा आक्रोश देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने भी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि शहर में कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं जहां बिना पूरी सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टर के गंभीर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें मरीजों की जान पर खतरा बना रहता है। लोगों का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को ऐसे अस्पतालों की जांच करनी चाहिए और अगर कोई अस्पताल मानकों पर खड़ा नहीं उतरता है तो उसे तुरंत बंद करवा देना चाहिए। अब सवाल जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, इस पर
गौर फरमाते हैं, क्या ये मामला सिर्फ एक हादसा था या डॉक्टर की लापरवाही का अंजाम था? ये मामला केवल एक हादसा नहीं है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का गलत डोज दिया था, जिससे युवक की हालात बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर की लापरवाही का परिणाम माना जा सकता है ये, जिसके लिए कार्रवाई की मांग की जा रही है। डॉक्टर की लापरवाही से होने वाली मौत पर समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? समाज की जिम्मेदारी ये है कि डॉक्टरों की जवाबदेही सुनिश्चित करें, डॉक्टर्स को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। क्या अस्पतालों के नियमों का पालन करना जरूरी है, खासकर प्राइवेट अस्पतालों में? बिल्कुल, अस्पतालों को सभी नियमों का पालन करना चाहिए, खासकर प्राइवेट अस्पतालों में, जहां मरीज का इलाज और उसकी सुरक्षा सीधे अस्पताल की जिम्मेदारी होती है। अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो इसका असर मरीज की सेहत और इलाज पर पड़ सकता है। यह आरोप केवल डॉक्टर पर ही नहीं बल्कि अस्पताल और चिकित्सा प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। हमें समझना चाहिए कि इलाज का हर पहलू एक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन सभी जिम्मेदार होते हैं। इस घटना ने एक बार फिर प्राइवेट अस्पतालों में होने वाली लापरवाही को उजागर कर दिया है। यह पहली बार नहीं है कि किसी मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई मामलों में देखा गया है कि डॉक्टरों की लापरवाही या गलत इलाज के मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और कब तक लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी? प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी और परिवार को अपने बेटे या बेटी को खोने का दर्द ना सहना पड़े। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति मिश्रा, धन्यवाद।